काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि जी ड्रिंक कर सकते हैं क्या। हाँ, उसके कुछ फ़ायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं, लेकिन एक दवाई की तरह उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? इसके अलावा लीवर पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं अल्कोहल के उस वो तो हमें पता ही है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ आज कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि जी ड्रिंक कर सकते हैं क्या। यूजुअली वो कोशिश करते हैं कि उनकी अटेंडेंस उनके साथ ना हो, और अगर जवाब हाँ होता है तो वो अब हर बार अपने नए अटेंडेंस को लेके आते हैं कि सर इनके सामने एक बार और बोलो कि मैं पी सकता हूँ कि नहीं पी सकता हूँ। तो और एक दूसरा क्वेश्चन होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो और पहले ड्रिंक नहीं करते हैं, उनको कोई बोलता है कि जी फलाना आदमी ऐसे बोला कि ड्रिंक करनी शुरू कर दो, तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छी रहेगी वो। तो मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए जिससे आपको पता लगे कि अल्कोहल हमारे हार्ट को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो अल्कोहल एक मिक्स्ड बैग है जिसमें फ़ायदे नुकसान हार्ट के लिए दोनों ही होते हैं। तो उसकी की है मॉडरेशन, यानी कि हम एक लिमिटेड अमाउंट में जितनी हार्ट को अच्छी रहे जो अमाउंट उसी अमाउंट में पिएं। वो अमाउंट क्या है? यूजुअली जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं वो कहती हैं 2 पैक्स फॉर मेन एंड 1 पैक फॉर अ फीमेल, यानी कि 90 ml हार्ड ड्रिंक्स मेल के लिए, 45 ml हार्ड ड्रिंक्स फीमेल के लिए। तो अगर इतनी क्वांटिटी में अगर पीते रहें तो जनरली स्टडीज़ कहती हैं कि ये अच्छा रहता है। अल्कोहल किस तरह से अफेक्ट करती है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या है वो मैं बताता हूँ आपको कि अल्कोहल हमारा जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो उसे बढ़ाता है। जो ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, खून का थक्का जमा होना, उसे बनने से रोकता है। इसके अलावा जो रेड वाइन होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रेड वाइन इज़ बेटर देन हार्ड ड्रिंक्स, बट ऐसा प्रूवन नहीं है। ऐसी स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो कहती हैं पर से इथेनॉल हैज़ इक्विवेलेंट इफेक्ट्स एज कंपेयर टू एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स ऑफ रेड वाइन। इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी असर करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल होती है। ये हो गए गुड पॉइंट्स। बैड पॉइंट्स क्या होते हैं? ये अल्कोहल अरिदमियाज करवा सकता है, यानी कि आपकी धड़कन को बहुत तेज करवा सकता है। इसके अलावा ये कार्डियोमायोपैथी, आपकी हार्ट की मसल्स को वीक करवा के आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाना, ये करवा सकता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में पिए तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंसी करवा सकता है, फाइनेंशियल बर्डन करवा सकता है। इसके अलावा लीवर पे जो इफेक्ट्स होते हैं अल्कोहल के वो तो हमें पता ही है ना। कुछ फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्कोहल बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। वो लोग कौन है? जिन्हें ऑलरेडी अरिदमिया है, जिनकी हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम ऑलरेडी उन्हें है, हार्ट की मसल्स जिनकी पहले से ही वीक है, स्पेशली अगर अल्कोहल पीने के कारण वीक है, उनके लिए तो एक बूंद भी पीना ठीक नहीं है। इसके अलावा जो लोग जो इजीली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर जिनको 2 पैक अलाउ किया है, नेक्स्ट कुछ महीनों में वो 3 पैक 4 पैक पीने लग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्ट्रिक्टली नो है अल्कोहल के लिए। कुछ दवाइयाँ हैं जो अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ अल्कोहल पीना बिल्कुल मना है। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि जो लोग पूछते हैं कि क्या जी मैं अल्कोहल पीनी शुरू कर दूं, मेरे को फ्रेंड ने कहा है कि अल्कोहल इज़ बेटर गुड फॉर हेल्थ, तो मैं क्या अल्कोहल शुरू कर सकता हूँ? तो अल्कोहल को एक दवाई की तरह यूज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, उसके कुछ फ़ायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं, लेकिन एक दवाई की तरह उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज, गुड डाइट, अवॉइडिंग स्मोकिंग, जो इनके फ़ायदे हैं, दिस इज़ मच मच मोर देन अल्कोहल के बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो एक दवाई की तरह उसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।